इस वीडियो में हम बात करेंगे राउटर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच। तो ये जो डिवाइस हैं ये सारी की सारी डिवाइस हैं नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, ये नेटवर्किंग डिवाइस है। यहाँ रिपीटर और हब काम करते हैं फिजिकल लेयर पर, और ये जो ब्रिज और स्विच है ये फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। मींस ये जो सारी की सारी डिवाइस है ना, इनकी हेल्प से आप एक लैन नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हैं अपने ऑफिस में, घर में, बिल्डिंग में, कहीं पर भी इन डिवाइसेस की हेल्प से। लेकिन तो इसीलिए इनको कहा गया नेटवर्किंग डिवाइस। लेकिन अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको जरूरत पड़ेगी राउटर की। ठीक है, ये तो सारी डिवाइसेस क्या थी, सिर्फ लैन लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए थी। लेकिन अब ये आपका एक नेटवर्क है। ठीक है, इस नेटवर्क को या अपने जो घर में आपका लैपटॉप या पीसी है उसको अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है तब आपको जरूरत पड़ेगी राउटर की। ठीक है, जब आप ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो वो जो कनेक्शन आपको मिलता है वहां पर आपको मिलता है एक राउटर। ठीक है, लेकिन जब आप एक अपने मोबाइल से इंटरनेट से कनेक्ट होते हो या कनेक्ट होते हो तो वहां पर आपको राउटर कैसे मिलता है, जो आपका आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, उसका एक राउटर होता है डिफॉल्ट, वो आपका राउटर का काम करता है आपके मोबाइल के केस में। ठीक है, लेकिन जब आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता है तब आपके घर में ही एक राउटर लगाया जाता है। उस राउटर की हेल्प से आप वाईफाई डिवाइस लगाते हैं। ठीक है, वहां से आपको इंटरनेट मिल जाता है। तो अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तब आपको एक राउटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए राउटर को कहा गया है इंटरनेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, तो जैसे ब्रिज में आपके पास था ना कि आप दो टाइप के लैन को कनेक्ट कर सकते थे, डिफरेंट टाइप के लैन को, चाहे वो ईथरनेट लैन था, चाहे वो टोकन बस कह लो या टोकन रिंग कह लो या FDDI, ये डिफरेंट टाइप के लैन है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लैन को कनेक्ट करने के यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये मान लो टोकन रिंग है आपके पास लैन, ये बस लैन है। ठीक है, ये भी टोकन रिंग लैन है। तो ये एक राउटर है बीच में आपको, ये आपके टोकन रिंग और आपके ईथरनेट ईथरनेट, क्योंकि ईथरनेट में क्या यूज होती है, बस टोपोलॉजी यूज होती है। ठीक है, तो ईथरनेट को कनेक्ट कर रहा है, डिफरेंट लैन है आपकी। ठीक है बात। तो अब ये जो राउटर है ना, ये राउटर के अंदर 3 लेयर्स काम करती हैं। ठीक है ना, जैसे ब्रिज और स्विच में अभी तक आपके पास 2 लेयर थी, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर। तो वो दोनों डिवाइस मैक एड्रेस का यूज करके कम्युनिकेशन करती थी। ठीक है, लेकिन अब यहां पर एक तीसरी लेयर आ गई है, नेटवर्क लेयर। तो राउटर वर्क्स एट फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर तक तो मैक एड्रेस काम करता था, अब ये आ गई है नेटवर्क लेयर। तो यहां पर काम करता है आईपी एड्रेस। ठीक है, तो अब आपके पास राउटर आ गया ना, राउटर के अंदर क्या काम करता है, आईपी एड्रेस। और हमने बताया था जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तब आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है, उसी की हेल्प से आप कम्युनिकेट करते हो। तो नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेस आ गया, तो इसीलिए राउटर, जब आप राउटर के साथ कनेक्ट हो गए तो आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो राउटर की हेल्प से। तो राउटर यहां पर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो अब ये जो राउटर होता है ना, राउटर पे आप देखें 2 इंटरफेस हैं। ये क्या है, इंटरफेस, जहां पर ये राउटर से नेटवर्क कनेक्ट है ना, ये है इनके इंटरफेस। तो हर इंटरफेस के लिए क्या होगा, यहां पर जो यहां पर राउटर है ना, इसमें एक नेटवर्क लेयर होगी, और अगर यहां पर 2 नेटवर्क कनेक्ट हैं तो मतलब 2 इंटरफेस हैं, तो हर इंटरफेस के लिए डेटा लिंक और फिजिकल लेयर अलग होगी। तो एक यहां पर इंटरफेस ये है, तो इस इंटरफेस के लिए फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर होगी।
एक इंटरफेस ये है जिसे दूसरा नेट कनेक्ट है, तो इसके लिए भी फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर होगी। अब ये अलग अलग क्यों हैं दो के लिए? क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा था कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता था वो लैन के अंदर होता था, ठीक है। तो ये जो लैन है ना, लैन आपके पास ईथरनेट हो सकता है, ये आपके पास टोकन रिंग हो सकता है। तो यहां पर आप मैसेज भेजते थे, वो होता था फ्रेम, ठीक है। तो यहां पर फ्रेम का जो फॉर्मेट है ना, फ्रेम का फॉर्मेट मतलब किसी में फ्रेम आपका मैक्सिमम हो सकता है मान लो 32 बाइट का, ठीक है। किसी में आपका फ्रेम का साइज हो सकता है मान लो 64 बाइट का। ये एक रैंडम नंबर लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है। तो यहां पर ये जो फ्रेम है ना, इनका फॉर्मेट अलग अलग है, ठीक है। और ये जो फ्रेम फॉर्मेट वर्क करता है, ये काम करता है डेटा लिंक लेयर पर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम फ्रेम मतलब डेटा जो आप भेज रहे हो वो मान लो 100 बाइट का डेटा इस नेटवर्क में आ सकता है। इससे ज्यादा डेटा 100 बाइट से ज्यादा डेटा आपके नेटवर्क में नहीं आएगा। और मान लो इस नेटवर्क के अंदर 200 बाइट का डेटा आ सकता है, ठीक है। तो मान लो ये वाला जो कंप्यूटर है, ये मैसेज भेजना जाता है इसके पास, तो यहां से तो डेटा आएगा 200 बाइट का, ठीक है। और 200 बाइट का डेटा यहां पर पहुंचा, तो यहां पर तो 100 बाइट का डेटा आएगा। तो इसका मतलब इस मैसेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 100 और 100, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ये अलग अलग है। अब यहां से तो डेटा आएगा, उसका कितना होगा 200 बाइट का, लेकिन जब वो इधर आएगा तो यहां पर कितना बनेगा 100 बाइट का। तो इसीलिए ये फ्रेम फॉर्मेट जो है अलग अलग होने की वजह से यहां पर ये राउटर के अंदर जो इंटरफेस है नेटवर्क लेयर तो एक होगी, लेकिन ये आपके पास जो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर है वो अलग अलग होंगी हर एक इंटरफेस के लिए, ठीक है जी बात। तो अब यहां पर लिखा है इट कैन यूजेस आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, मीन्स आपका ये कंप्यूटर है ए, ठीक है। अब ये जो है गूगल को रिक्वेस्ट भेज रहा है, गूगल से कुछ सर्च कर रहा है, तो गूगल के लिए हमने कहा था कि यहां पर आपका कोई आईपी एड्रेस होगा और आईपी एड्रेस होगा गूगल का, ठीक है। तो अगर आपको यहां से यहां मैसेज भेजना है, तो अगर आपके पास गूगल का आईपी एड्रेस होगा और ये नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है आईपी एड्रेस, तो क्या होगा, आपके पास आईपी एड्रेस होगा गूगल का, तब आप इसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन आपके पास तो गूगल का आईपी एड्रेस नहीं है ना, तो गूगल का आईपी एड्रेस आपको कैसे मिलेगा? वो मिलेगा इस राउटर की हेल्प से ही, ठीक है। अब वो आईपी एड्रेस आपको कैसे मिलेगा, वो एक सेपरेट फुल कंसेप्ट है, उसके लिए आपको बीच में और सारे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। तो समहाउ आपको किसी तरह से इस गूगल का आईपी एड्रेस मिल जाएगा और आप गूगल के सर्वर को आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो और वहां से उसके पेज को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये होता है कि आपको आईपी एड्रेस चाहिए और वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है और राउटर में नेटवर्क लेयर होती है, तो इसीलिए राउटर की हेल्प से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो और किसी भी वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज के वहां से पेज को उठा सकते हो, ठीक है बात। तो इट कैन यूज आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मान लो यहाँ पर तो आपने आईपी एड्रेस से भेज दिया, ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है ना, लोकल एरिया नेटवर्क पे भेजने के लिए तो आपको मैक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी ना। अभी आप समझो कि आपने यहाँ से गूगल तक पहुँचना था, ठीक है, गूगल तक पहुँचना था, तो यहाँ से गूगल तक आप इंटरनेट की हेल्प से ही पहुँचोगे ना, तो इंटरनेट के लिए आपको चाहिए आईपी एड्रेस, तो आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। और जब आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा ना, तो गूगल किसी एक नेटवर्क के अंदर होगा और वो एक मान लो लैन होगा, तो लैन के अंदर तो कम्युनिकेशन किसकी हेल्प से होता है? मैक एड्रेस की हेल्प से होता है। तो उस केस में आपको मैक एड्रेस की भी जरूरत पड़ेगी और वो भी आपके राउटर की हेल्प से ही आपको मिलेगा। ये कैसे मिलते हैं वो एक डिफरेंट प्रोसीजर है, ठीक है बात। तो आगे ना बात समझ में। तो ये फिजिकल एड्रेस हमने किसको कहा है यहाँ? मैक को। ये है फिजिकल एड्रेस, ठीक है।
और आईपी एड्रेस, इसको कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस, दोनों एड्रेस की आपको जरूरत पड़ेगी। अब ये क्या काम करता है, फिल्टरिंग का काम भी करता है। फिल्टर का मतलब क्या है कि अगर ए मैसेज भेजना चाहता है डी को, ठीक है, तो यहाँ से मैसेज चला जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये राउटर से भी कनेक्ट है ना, तो क्या राउटर क्या करेगा, राउटर देखेगा भाई डी जो है ना इसी नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है, तो वो इस मैसेज को आगे नहीं जाने देगा, इसी नेटवर्क के अंदर रहने देगा। ये होती है फिल्टरिंग। अब ये है स्टोर एंड फॉरवर्डिंग, मीन्स अगर इस नेटवर्क से बाहर भेजना है तो वो क्या करेगा, इसको स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद चेक करेगा भी जो कंप्यूटर के पास एड्रेस भेजना है वो किस नेटवर्क के अंदर है, वहाँ से चेक करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, अब यह राउटिंग एंड फ्लडिंग। राउटिंग का मतलब क्या है, जैसे ही मान लो ए ने इस जी को मैसेज भेजना था तो क्या होगा, अब यहाँ से तो मैसेज चला जाएगा। अब ये देखो मैसेज यहाँ पहुँचा, अब जी पर मैसेज आने का एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ठीक है, तो राउटिंग का मतलब क्या है, राउटर अपने राउटिंग टेबल में देखेगा भी कौन सा रास्ता मैसेज भेजने के लिए बेहतर है, शॉर्टेस्ट कौन सा है और इजी मेथड कौन सा है कि वो आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, ये चेक करके मैसेज को भेजना कहलाता है राउटिंग। और अगर राउटर को नहीं पता है भी मुझे मैसेज किस रास्ते के थ्रू भेजना है, कैसे भेजना है, तो ये जितने भी नेटवर्क कनेक्ट होंगे ना उन सारों के पास मैसेज भेज देगा, वो कहलाएगा फ्लडिंग। ठीक है, फिर लिखा है नो कोलिजन इनसाइड राउटर, तो राउटर के अंदर कोई कोलिजन नहीं होता। राउटर के बाहर हो सकता है, ये जो नेटवर्क कनेक्ट है वहां पर कोलिजन हो सकता है, लेकिन इनसाइड नेटवर्क, इनसाइड राउटर कोलिजन नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि एक नेटवर्क ये है, ये राउटर है, ये कनेक्टेड है नेटवर्क के साथ, तो यहाँ पर एक नेटवर्क आपके पास ये है नेटवर्क 1 और एक नेटवर्क ये है नेटवर्क 2। यहाँ पर कुछ आईपी एड्रेसेस होंगे और यहाँ पर कुछ आईपी एड्रेसेस होंगे। तो ये जो राउटर है ना, ये दो इंटरफेसेस से कनेक्ट है, इंटरफेस 1, इंटरफेस 2। तो राउटर क्या करेगा, इस नेटवर्क से एक आईपी एड्रेस ले लेगा और एक आईपी एड्रेस इस नेटवर्क से ले लेगा। तो राउटर के पास दो आईपी एड्रेसेस होंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस नेटवर्क पर जब भेजना है तो किस आईपी एड्रेस का यूज़ करना है, और मैसेज अगर इस नेटवर्क भेजना है तो किस आईपी एड्रेस का यूज़ करना है। तो राउटर हमेशा जितने उसके पास इंटरफेस होते हैं ना, उसी हिसाब से वो आईपी एड्रेस कलेक्ट कर लेता है दोनों नेटवर्क से। ठीक है बात, तो ये आपके पास था राउटर के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।